अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रियल टीवी के खास बुलेटिन दखनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं सैयद अहमद अली हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। ट्रांसपोर्ट के वजीर बी सत्यनारायण 2014 में आरटीसी के 17,280 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को मुस्तकिल कर देने का किया ऐलान। पंजाब विटा पुलिस वाले 25 लाख रुपए के हीरे और सोने के जेवरात चोरी करने वाले को पकड़े। बारकस के इदारे शादी फंड की तरफ से 2 गरीब बच्चियों की शादी का इंतजाम। अब खबरें तफसील से देखेंगे। ट्रांसपोर्ट के वजीर बी सत्यनारायण बोले 2014 में आरटीसी के 17,280 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को मुस्तकिल कर देंगे। ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर बोत्सा सत्यनारायण पीर के दिन सेक्रेटेरिएट में और आरटीसी एम्प्लॉयज यूनियन के लीडरों से मिले। इस वक्त वहां पे चेयरमैन आरटीसी ए के खान और दूसरे अफसरान भी थे। बाद में आरटीसी एम्प्लॉयज यूनियन के लीडर चंद्रशेखर रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर बोत्सा सत्यनारायण इन लोगों को बोले गए सितंबर 2014 तक 17,280 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को हमेशा के वास्ते नौकरी पे रख लेते गए और फिर दूसरे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे आरटीसी में भी भर्ती करते। इन्होंने बोले ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हमारे दूसरे बातों को भी मान लेते बोल के बोले गए। నవంబర్ 1వ తేదీనే ఆర్డర్స్ ఇస్తామని 2 దఫాలుగా యాజమాన్యము ప్రభుత్వం కూడా మాకు హామీ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ రోజు వరకు రెగ్యులేషన్ జరగలేని కారణంగా మంత్రి గారిని కలిసి మీరు సంతకం పెట్టినటువంటి అగ్రిమెంట్ కూడా అమలు కాకపోవడం చాలా దురదృష్టకరమని ఆయన్ను పదే పదే కలిసిన తర్వాత 23वें स्टेट चैंपियनशिप और आंध्रा केसरी टाइटल के वास्ते 27 नवंबर से 29 नवंबर तक फतेह मैदान पे मुकाबला होने वाला है। आंध्रा केसरी के वास्ते सबसे पहले 1968 में मुकाबला हुआ था। सबसे पहले आंध्रा केसरी पूरन सिंह पहलवान बने थे। इनके बाद बेगम बाजार के उधमपुर सिंह उस्ताद के बेटे अभिमन्यु पहलवान 1975 में आंध्रा केसरी बने। अभिमन्यु पहलवान के बाद उदयराम उस्ताद के भतीजे संतोष यादव पहलवान 1986 में आंध्रा केसरी का टाइटल जीते। संतोष यादव पहलवान के बाद शंकर सिंह पहलवान 1999 में आंध्रा केसरी बने। शंकर सिंह पहलवान के बाद 2002 में मनोज यादव पहलवान आंध्रा केसरी का टाइटल जीते। मनोज यादव के बाद खालिद वामोद पहलवान 2004 में आंध्रा केसरी का टाइटल ले लिए। खालिद वामोद पहलवान के बाद ये टाइटल 2007 में मोहम्मद पहलवान लिए। मोहम्मद पहलवान के बाद ये टाइटल 2008 में अब्दुल्ला पहलवान ले लिए। अब्दुल्ला पहलवान के बाद आंध्रा केसरी 2012 में हबीब अब्दुल्ला जीलानी पहलवान बन गए। कुश्ती का फन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हजारों साल से है। पहले जमाने में ये फन की जितनी कदर होती थी उतनी अब कई कुनी है। बोले तो 1986 में आंध्रा केसरी बने थे सो संतोष पहलवान बोले गलियों के गुंडों की तरफ से पहलवानों का नाम बदनाम हो गया। लोग अखाड़े के पहलवानों और रोड़ियों में फर्क नहीं कर रहे। अखाड़े का पहलवान लोगों को नाहक कभी तकलीफ नहीं देता, मगर जो अपने आप को पहलवान बोल के
कमजोरों पे ढाका डालते रहते लोग इनको पहलवान समझ ले रहे हैं। जो लोग दंगल के पहलवाना हैं वो तो खामोश शराफत से ज़िंदगी गुजार ले रहे हैं। इसके अलावा दूसरे रियासतों के जैसे यहाँ है पहलवानों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता। सरकारी नौकरियों में पहलवानों के वास्ते कोटा है ही नहीं। जब इनसे ये पूछे कि हैदराबाद इंडियन स्टाइल एसोसिएशन जो आपकी अपनी एसोसिएशन है इसकी तरफ से क्या आप हुकूमत से पहलवानों को सरकारी नौकरियां दियो बोल के कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने बोले मुसलसल कोशिशें करके हम लोग बेजार हो गए। दूसरे खेलों के जैसा कुश्ती के फन को आगे बढ़ाने में और दूसरे खेलों के खिलाड़ियों के जैसा पहलवानों के वास्ते हमारे स्टेट की हुकूमत सहूलत नहीं दे रही। संतोष यादव पहलवान ये भी बोले पहलवानों के वास्ते अच्छी से अच्छी ग़िज़ा होना ज़रूरी है। उतनी महंगी खाने पीने की चीज़ों के वास्ते उतनी आमदनी भी ज़रूरी है। पहलवानों को हुकूमत की सरपरस्ती मिले तो वो लोग अपने फ़न में आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें अपने मांग मीडिया के ज़रिए हुकूमत तक कराएंगे। बोले उस पर भी हुकूमत अगर नहीं सुनी तो अदालत को जाएंगे। हमको भी उम्मीद है हमारे स्टेट की हुकूमत पहलवानों को सहूलतें देके अपने इस मुल्क में हज़ारों साल तक धूम मचाए सो फन को फिर से आगे बढ़ाएगी। लोग भी 27 नवंबर से 29 नवंबर तक हो रहे सो 23वें स्टेट चैंपियनशिप और आंध्रा केसरी का मुकाबला देखने ज़्यादा तादाद में आएंगे और पहलवानों की हिम्मत बढ़ाएंगे। यह मुकाबले में हिस्सा लेने के वास्ते अलग अलग वजन के पहलवानों में मुकाबला होगा। वजन करवाने के वास्ते 27 नवंबर को सुबह 8 बजे से पहले स्टेडियम में पहलवाना आ जाना ज़रूरी है। आंध्रा केसरी के वास्ते पढ़ाई की शर्त नहीं है, अखाड़े की तालीम ले लेना बस है। अब देखना है 2013 का कौन बनेगा आंध्रा केसरी। ये मुकाबले में 400 से ज़्यादा पहलवाना हिस्सा लेंगे। कहते पहला इनाम पाने वालों को 51,000 रुपये और 1.5 किलो चांदी का गद्दा मिलेगा। दूसरा इनाम लेने वाले को 25,000 रुपये, तीसरा और चौथा इनाम लेने वाले को 10,000 रुपये मिलेंगे। कुश्ती के फन की हमेशा से कदर करते बोलते रूबी चैनल और रियल चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब को हैदराबाद के तमाम अखाड़ों के पहलवाना चाहते। इस वास्ते आंध्रा केसरी के मुकाबले शुरू होने से पहले रूबी चैनल के ऑफिस पे आके आंध्र प्रदेश के तीसरे आंध्रा केसरी संतोष यादव साहब पहलवान, नासिर खलखी साहब पहलवान, मोइन अली खान साहब पहलवान, योगेश यादव साहब पहलवान के अलावा दूसरे पहलवाना इनसे मिले और जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब को पगड़ी बांधे। सबसे पहले ये रूबी चैनल वाले उनका मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ और हमारे चैनल्स के जो है बड़े हमारे जो है उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि हमारे जो इससे पहले भी हिंद केसरी हुई थी इनका बहुत बड़ा हमारे सहयोग मिला है और सभी चैनलों पर जो है हमारे को बहुत ही बड़ा उनका एक उत्सव के हिसाब से जो है पब्लिक में जो है तो हमारे पहलवानों का जो है तो ये जो आजमाइश का जो रेसलिंग चैम्पियनशिप का जो है सभी में जो है दर्शाया गया है वीडियो के थ्रू। और आज भी जो है हमारा सहयोग से जो है रूबी चैनल वालों के सहयोग से आज जो है आंध्रा केसरी जो है हमारे यहाँ एलबी स्टेडियम में जो होने जा रहा है 27, 28 और 29 तारीख को और सुबह 11 बजे से जो है सुबह 8 बजे से पहलवानों का वेट लिया जा रहा है और सभी मैं उस्ताद और खलीफाओं को जितने भी हमारे अखाड़े हैं हैदराबाद के या डिस्ट्रिक्टों के और सभी उस्ताद खलीफों से मेरा निवेदन है कि सभी अपने अपने अखाड़े के जो पहलवानों को अपने शिष्यों को लेकर उस्ताद खलीफा जो है उस टाइम पे जो है आकर अपने पहलवानों का भोजन दिलवाकर और शाम के टाइम पे जो कुश्तियाँ का जो है उत्सव शुरू होने वाला है।
तिरुपति के मदरसे मिसवा इशाअतुल इस्लाम की बिल्डिंग गिरा दो बोल के वहां के कलेक्टर के आर्डर को नए मानो बोल के हुकूमत से लोग अपील करे। क्या हुआ बोले तो तिरुपति में है सोदीनी मदरसा जिसका नाम मदरसा निस्वान इशाअतुल इस्लाम है। इसकी बिल्डिंग गिरा दो बोल के वहाँ के कलेक्टर ऑर्डर भेजे कहते। इनके ऑर्डर पे सियासी जमाता वाले उलमा इकराम बहुत आउट ले रहे और उलमा इकराम और दूसरे समाजी कामा करते सो लोग चित्तूर के कलेक्टर के ऐसे रवैये पे बहुत कुड़कुड़ा ले रहे। ये पूरे लोग और दूसरे तंजीमा वाले ये मदरसे की बिल्डिंग को गिराने का ऑर्डर वापस लियो बोल के हुकूमत को बोल रहे हैं। तो अगर कोई रोड पर कहीं पर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो अरे भाई वो हिंदू है मैं मदद नहीं करता, अरे वो क्रिश्चियन है मैं मदद नहीं करता। कोई रोड पे एक्सीडेंट हो तो ऐसा बोलना सही है? गलत है। कुरान कहता है कि तुम अगर कहीं पर भी कोई भी मनुष्य परेशान है तो कह रहे एक को जान बचाना, किसी एक को जान बचाना पूरे इंसानों को बचाने के बराबर तुमको सवाब मिलेगा। चारमीनार के बल्दिया डिवीजन नूरखा मदार के MIM ऑफिस में आज रक्षा बंडे का प्रोग्राम हुआ। इसमें MRO, ASO और मजलिस के कारपोरेटर मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी लोगों में राशन कार्ड और वजीफे के फार्मा बांटे। कल रक्षा बंडा के प्रोग्राम का आखिरी दिन है। इस मौके पे मजलिस के सरगर्म कारकुना मोहम्मद मुर्तज़ा, मोहम्मद असलम और दूसरे लोग भी थे। बल्दी हल्के नूरखा बाजार डिवीज़न में रक्षाबंडा प्रोग्राम रखा गया। ऑलरेडी मुगलपुरा प्लेग्राउंड में नूरखा बाजार का एक प्रोग्राम हो चुका है। जो मस्जिद लोग जो है फॉर्म नहीं दे सके आज उनके फॉर्म यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। जिनके टोकन्स आ चुके हैं उनको टोकन्स दिया गया। ओल्ड एज पेंशन और पेंशन फॉर्म्स वगैरह जो है सबमिट के लिए रिसीव कर रहे हैं। मेरे साथ हमारे तमाम नूरखा बाजार डिवीज़न के बल्दी हल्के के इब्तदाई सदर और मोहतमिन, एरिया सभा मेंबर, वार्ड सभा मेंबर और तमाम नोडल ऑफिसर साहब तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। एम्प्लॉयज लीडर अशोक बाबू चेयरमैन PRC से मिलते हुए इनसे बोले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कम से कम 15,000 और ज्यादा से ज्यादा 1.50 लाख रुपए देना कहते। सीमा आंध्रा एम्प्लॉयज यूनियन के लीडर अशोक बाबू पीर के दिन चेयरमैन PRCP के अग्रवाल से मिले। बाद में इन्हों सेक्रेटेरिएट में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले इन्हों चेयरमैन को ये बोले कहते गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को कम से कम 15,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपये तनख्वाह देना कहते। कई को बोले तो इन लोगों और भी ज़्यादा मज़े की ज़िंदगियाँ गुजारना कहते। आप लोगों को तो ये मालूम ही है पहले से गवर्नमेंट के मुलाजिमा बहुत मज़े में है, बेचारे गरीब लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं। अशोक बाबू ये भी बोले गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को हैदराबाद में 30% और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 20% घरों और घरों के किराए भी देना कहते। और इन्हों इसके वास्ते मंगल के दिन CM से भी मिलने वाले हैं कहते। ఉండడానికి గల కారణాలు 15,000 ఎందుకు ఉండాలి అనేది సవివరంగా PRC కమిషనర్కి చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మేము ఇచ్చిన మాస్టర్ స్కేల్లో 80 స్టేజెస్ అలాగే 32 గ్రేడ్స్తో కలిపి మేము PRC కమిషన్కి ఇవాళ మా PRC నివేదికలో ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే మిగతా అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్ అడ్వాన్స్మెంట్ స్కీము అలాగే ఉమెన్ ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన రూల్స్। MLA दामोदर रेड्डी बोले रायल तेलंगाना की बातें बेकार है, हमारे को 10 डिस्ट्रिक्ट के साथ तेलंगाना होना कहते। कांग्रेस के MLA दामोदर रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले इंटेलिजेंस वाले रॉयल तेलंगाना के जो बातें कर रहे हैं वो सब बेकार के बातें हैं। कई को बोले तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो फैसला रियासत के 2 टुकड़े करे वक्त लिए वही फैसला तेलंगाना वालों को मंजूर है। इससे हट के कुछ भी फैसला बदले तो तेलंगाना वाले खामोश नहीं रहते कहते। इन्होंने बोले तेलंगाना वालों को 10 डिस्ट्रिक्ट जिसका सदर मुकाम हैदराबाद है ऐसी तेलंगाना रियासत होना कहते। మీ మొదటి నుంచి కోరుతున్నది కూడా 10 జిల్లాలతో కూడిన తెలంగాణ హైదరాబాద్ రాజధానిగా కావాలని కోరినాం. ఏదైతే CWC నిర్ణయం చేసిందో దాని ప్రకారమే ఉండాలంటున్నాం. కానీ మరి ఈ ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ మరి తప్పుడు రిపోర్ట్ పంపించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ అధికారులు మమ్మల్ని అడగటం ఇది చేస్తున్న కార్యక్రమం చాలా తప్పుడుగా చేస్తున్నారు. हजज में लोगों की शिकायतें दूर करने के वास्ते बनाए सो सेल लीडरों के टाइम पास का अड्डा बनता जा रहा।
हज हाउस में हर पीर को पीर लोगों के प्रॉब्लम दूर करने, इन लोगों के मुश्किलें दूर करने के वास्ते एक सेल लगाते जहाँ पे जाके लोग अपने शिकायत बोल के प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते। मगर जहाँ पे लोगों के प्रॉब्लम दूर होना है वो जगह लीडरों और ऑफिसरों के वास्ते टाइम पास का अड्डा बनते जा रही। लोगों के कामा करो बोले तो इन लोग ठीठी ठाठा कर लेते बैठे हुए हैं। हुकूमत जो काम के वास्ते ये सेल लगाई वो कामा तो नहीं हो रही, मगर लीडरों और ऑफिसरों की तफरी हो जा रही। दिना गुजरते जाते लोगों के प्रॉब्लम जैसे के वैसे रहते, कई को रहते बोले तो इसकी वजह ये है। हुकूमत ज़रा इधर नज़र डाल के ऐसे लीडरों और ऑफिसरों को समझाई तो अच्छा रहता। सैयदनगर महल्ले में एक मोटरसाइकिल को अंगार लगा दिए। बंजारा हिल्स पुलिस वाले 2 लोगों को पकड़ लिए। दुनिया का हर मज़हब ख़ास तौर पे इस्लाम मुसलमानों को आपस में मिल के रहो बोल के बोलता, लेकिन मौजूदा दौर में हालात इसके उल्टे होते जा रहे हैं। छोटे छोटे बातों को लेके लोग एक दूसरे के खतला कर दे रहे हैं, नहीं तो एक दूसरे की चीज़ों को अंगार लगा दे रहे हैं। ऐसी एक किस्सा सैयदनगर महल्ले में कल रात में लड़ाई के बाद हुआ। सैयदनगर के रहने वाले दस्तगीर जो TV5 के कैमरामैन हैं, इनकी मोटरसाइकिल पल्सर गाड़ी को लोग अंगार लगा दिए। अंगार लगाते वक्त दस्तगीर की अम्मा देख के बंजारा हिल्स पुलिस वालों को बोले। पुलिस वाले 2 लोगों को पकड़ लिए। और ये गली में नहीं बोले तो अभी यहाँ से नीचे तक गए तो आपको 25-30 गाड़ियाँ मिलते। किसी के गाड़ी का कुछ डैमेज नहीं हुआ, ये गाड़ी का करना बोले तो पुलिस पकड़ी। पुलिस रात में आए थे, पूरा पंचनामा करे, वो लोग भी वेरीफाई करे। इतनी अंदर आम आदमी कोई आ ही नहीं सकता बोल के वो लोग भी एक्सेप्ट करे। वो लोग भी जो है सो इन्वेस्टिगेशन कर रहे, वो होने के हिरासत में हाँ लिए ना। वो 2 भाइयों को पकड़ के लेके गए सुबह में। बारकस के इदारे शादी फंड की तरफ से इतवार को मगरिब की नमाज के बाद 2 गरीब बच्चियों की शादी का इंतजाम करे। निकाह बारकस की मस्जिद में हुआ। हबीब अहमद बिन सालम अल्लातास निकाह पढ़ाए। बाद में रिश्तेदारां, दोस्तां और महल्ले के लोग इदारे शादी फंड के दफ्तर में आके दूल्हे को मुबारकबाद दिए। इदारा जब से बनाए इस वक्त से अभी तक 150 बच्चियों की शादियां इदारे के तरफ से हुई। ये शादी हसन बिन अहमद बाहमीद की निगरानी में हुई। इंतज़ामा अहमद बिन मुबारक जबरूती और इशरत बाहताब अली सालेह बासलेब करे। हसन अजान अल जाबरी और शेख अबू बकर बावजीर ये नेक काम में साथदारी दिए। आज की तारीख तक और इंशाल्लाह हम आगे भी इरादा रखते हैं, जितना हमारे को ताउन हुआ इंशाल्लाह इस हिसाब से हम शादियाँ करने के लिए तैयार हैं। और हमारे अहले खैर हजरात जो भी है और बिलखुसूस अब्दुर्रहीम ईमानी साहब जो वीबी चैनल के चेयरमैन व डायरेक्टर हैं, उनका हम बहुत इदारे की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। तेलुगुदेशम के बड़े चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में आए सो हेलन तूफान से मुतासर हुए सो इलाकों का दौरा शुरू कर दिए। किसानों और मछलियां पकड़ने वालों से बातें करते हुए इन्होंने बोले, सेंटर और रियासत की हुकूमत वाले लापरवाही करने से फाइलन और हेलन तूफान से मुतासिर हुए सो किसानों को अब तक कुछ भी मदद नहीं मिली और उन लोग मदद के इंतज़ार में है। हुकूमत इनकी मदद नहीं कर सक रही। चंद्रबाबू नायडू बोले, मैं दौरा करने के बाद रियासती हुकूमत से अपील करूंगा जो लोग मुतासिर हुए इन लोगों को मदद करो बोल के। सीमा आंध्रा के वकीलों की जॉइंट एक्शन कमेटी वाले रियासत को टुकड़े नको करो बोल के डिमांड करे और 21 दिसंबर तक हड़ताल करने का फैसला करे। जेएसी के कन्वीनियर एम सुब्बाराव बोले, सीमा आंध्रा के पूरे 13 डिस्ट्रिक्टों के वकील ये हड़ताल नहीं रोकेंगे। मीटिंग में ये फैसला करे रियासत की तकसीम को रोकने के वास्ते लोकसभा और राज्यसभा के एमपीओं के घरों को इन लोग घेरेंगे कते। इतना ही नहीं, इन लोग सीमा आंध्रा के पूरे एमएलए एमपीओं और कौंसिल के मेंबरों से मिल के बोलेंगे तेलंगाना बिल के खिलाफ बातें करना बोल के। हीरो सैफ अली खान बोले, अगर इनकी बेटी सारा फिल्मों में काम करना चाह रही तो इनको कोई एतराज नहीं है, मगर पहले पढ़ाई पूरी होना बोल के शर्त रखे। सैफ अली खान 1991 में हीरोइन अमृता सिंह से शादी करे थे। इनको एक बेटा और एक बेटी है। ये शादी होने के 13 साल के बाद 2014 में इनकी तलाक हो गई। थोड़े दिन पहले सारा की एक फ़ोटो उनकी मां के साथ एक मैगजीन के पहले वर्ष पे छपी थी। इसके बाद से सहारा को फिल्मों में काम करो बोल के ऑफर आ रही। सारा इस वक्त अमेरिका के कॉलेज में पढ़ी। सैफ अली खान बोले, सारा को डिग्री मिलने के बाद काम के बारे में आज़ादी है। सारा दुनिया में जहाँ दिल बोला वहाँ रह सकते और जो भी काम करना है कम कर सकते बोल के इन्हों बोले। इन्हों एक बहुत अच्छी बात बोले, जैसा लोग समझते फिल्मों में काम करते से लोगों की ज़िंदगी वैसी नहीं रहती। इस वास्ते इन्हों बोले इनकी नज़र में डिग्री बहुत ज़्यादा अहम है कहते हैं। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में आज आधार कार्ड सेंटर खोले।
आधार कार्ड बनाने के वास्ते आ रहे सो लोगों को सेंटर वाले पैसे दियो बोल के बोल रहे हैं और पैसे दिए तो काम जल्दी होता बोल के पैसे लेके कामा कर रहे हैं। लोग मजबूरी में काम जल्दी होना बोल के पैसे दे रहे हैं और सेंटर वाले भी पैसे देने वालों के कामा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। वहाँ पे आधार कार्ड के फॉर्मा भी नहीं है। लोगों को बहुत तकलीफ हो रही। एक तरफ हुकूमत बोलती हुकूमत की तरफ से दे रहे हैं सो सहूलतों से फ़ायदा उठाओ, दूसरी तरफ हुकूमत और हुकूमत की तरफ से करते सो लोगों के कामा ऐसे है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे कामा करने वालों को सीधा करना और इन लोगों के ऊपर नज़र रखना, जिससे लोगों के परेशानियां दूर हो सकते हैं। यहाँ से इधर भी जाए, वहाँ उठा दिए, यहाँ पर आए तो फिर बोल रहे हैं सेवा जाओ। 3 दिन से खाली चक्कर करा रहे हैं। आधार कार्ड बन रहा नहीं, कुछ भी भाई बढ़ा रहे, पैसे खा रहे हैं। 600 रुपये दियो बोल रहे हैं, 800 रुपये दियो बोल रहे हैं। पैसों के हाथ से बोले तो करते बोल, एक जनों को 600 दियो, 800 दियो बोल, पैसे कहाँ से लेंगे भाई। उन लोगों को कोई केरी नहीं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे लोग। क्या बोलते जिसको पैसे दिए उसको रिस्पॉन्स दे रहे लोग, और पैसे गरीब लोग नहीं है बोले तो पैसे नहीं बोलते चले आओ बोल रहे लोगों को। तब बोला आधार कार्ड का मकसद क्या है बनाने का? फिर पैसे लेके बनाओ बोल रहे क्या गवर्नमेंट है क्या? तो MLA बोल रहा है क्या? कौन बोल रहे पैसे लेके बनाओ बोल के? अब गरीब लोग नहीं है, कहीं को बनाना, फिर कहीं को मांग रहे आधार कार्ड। ये जरूरी है बोल के आधार कार्ड बना रहे, गरीब लोग बना रहे बगैर पैसे के ऑफिसरों से बात करके। मलकपेट एरिया में मूसाराम बाग प्ले ग्राउंड में आज रक्षाबंधन प्रोग्राम हुआ। ये प्रोग्राम में मलकपेट के MLA अहमद बलाला 2800 सफ़ेद राशन कार्डा, 1000 वजीफे के फॉर्मा, 95 दीपम पदम स्कीम के दरखास्तां बांटे और सालार पकवान गैस कनेक्शन के 40 सिलेंडर भी बांटे। CM रिलीफ की तरफ से मलकपेट के जावेद को 1 लाख रुपये का चेक भी दिए और मूसाराम बाग के लक्ष्मी नारायण को 80,000 और मलकपेट के उस्मान अजीम को 44,000 रुपये का चेक दिए। ये प्रोग्राम में तेलुगु देशम के कारपोरेटर मोहम्मद असलम, MRO अंबरपेट, ASO और बहुत लोग आए थे और दूसरे ऑफिसर भी वहाँ पे थे। दीपम पक्कम के 95 गैस सिलेंडर्स भी हम लोग दे रहे हैं और इसके अलावा मेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से मुसरम बाग डिवीज़न के अंदर हमने तय किया है कि हर डिवीज़न के अंदर ऐसा कोई घर नहीं होना जिसके पास गैस सिलेंडर नहीं है। उसी सिलसिले में हमने सबसे पहले मुसरम बाग डिवीज़न से स्टार्ट किया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट तो सब्सिडी दे रही है दीपम पक्कम के नाम पे, जिसमें साल को 100-125 सिलेंडर्स दिए जाते हैं, लेकिन लोग ज़्यादा है, उनका डिमांड ज़्यादा है। हल्के असम्बली याखुतपुरे के बल्दी डिवीजन में आता सो तालाब चंचलम में रक्षाबंधन प्रोग्राम एक फंक्शन हॉल में करे। ये प्रोग्राम का इनॉग्रेशन डिवीजन के कारपोरेटर है सो वजाहत अली खान करे और इससे पहले जो रक्षाबंधन प्रोग्राम हुआ था, इसमें जो लोग राशन कार्ड पेंशनों के फार्मा डाले थे, इन लोगों को राशन कार्ड के कोपना और वजीफे बांटे। इस वक्त वहाँ पे सिविल सप्लाईज के ऑफिसर, मंडल के ऑफिसर और बल्दिया के ओहदेदार भी थे। हल्का असम्बली याखुतपुरे के तालाब चंचलम डिवीजन में ये रक्षाबंधन प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है। आप जैसा कि जानते हैं तालाब चंचलम के अंदर बल्दी इंतखाबात से बल्दी वर्ग की आसानी के तरक्याती काम और हर किस्म की गवर्नमेंट स्कीम, चाहे स्पोर्ट्स मटेरियल हो, दीपम गैस स्कीम हो, पल्स पोलियो हो, 26 मेडिकल फ्री कैंप्स करवाए गए हैं यहाँ पर और 1800 पेंशन ऑलरेडी चामीनार मंडल के अंदर और बटलागुड़ा मंडल के अंदर अलग पेंशन यहाँ के लोगों के हैं। और आज भी यहाँ पर हमारे सुपरवाइजिंग ऑफिसर राजेंद्र रेड्डी साहब, ASO सर्कल बटलागुड़ा तहसीलदार साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन वाले एक मोटरसाइकिल की रैली AITVC से उस्मानिया यूनिवर्सिटी तक निकाले थे। ये रैली में स्टूडेंट लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के वास्ते हुकूमत से अपील करे और स्कॉलरशिप के मामले में जो देर हो रही उस पर भी लोगों की मदद करो बोल के अपील करे। और यूपीए सरकार ने जो है तलबा के साथ जुल्म और ज़्यादती की है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और ये कॉन्फ्रेंस के अंदर बता देंगे, इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि तलबा आज भी उनके मसाइल के लिए जद्दोजहद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस वजह से ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन तलबा के अंदर एक जद्दोजहद के साथ साथ और उस जद्दोजहद के साथ साथ तलबा के अंदर एक अवेयरनेस के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन काम कर रही है। हल्के असम्बली चार मीनार के बल्दी डिवीजन शाह अली बंडे में प्ले ग्राउंड के कम्युनिटी हॉल में रक्षाबंधन प्रोग्राम हुआ। ये प्रोग्राम में मोहम्मद गौस जो GHMC के फ्लोर लीडर है, खास मेहमान बन के आए थे। इन्हों उसका इनॉग्रेशन करे और नए फार्मा डालना चाह रहे हैं वालों को इन्हों फार्मा दिए और पहले जो लोग फार्मा डाल दिए थे इन लोगों को राशन कार्डा और पेंशन के कार्डा दिए। इस वक्त वहाँ पे सिविल सप्लाईज, मंडल और बल्दिया के ऑफिसर भी थे।
आ रहे हैं लोग वहाँ पर सही तरीके से मतलब ना उनको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। मेरी इनकी रिक्वेस्ट है और गवर्नमेंट से और रक्षा भंडार प्रोग्राम के जो नोडल ऑफिसर हैं उनसे भी मैं उनको इस बात का इत्तला इनकी नोटिस में ला रहा हूँ कि इस बारे में देखें। बहुत सारे लोगों की शिकायत है राशन कार्ड के बारे में। 4000 संबली हल्के चार मीनार में 4000 राशन कार्ड बने हैं। अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये रक्षा भंडार जो तीसरे रक्षा भंडार कोई काम इतना बड़ा नहीं है जितना कोई कि लोग को सस्ते इसके ऊपर राशन मिले। मंजीर इख्तियार मुस्लिमीन की सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर यही पॉलिसी है मजलिस की। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में है शमशान घाट के सामने स्क्रैप की दुकान में चोरी हो गई गते। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हद में आता सो शमशान घाट के सामने जो भंगार के दुकाना है इसमें से एक दुकान में चोरी हो गई। दुकान वाला आदमी बोल रहा है इन्हें हफ्ते की रात को दुकान बंद करके गया था गते। सुबह में आके दुकान खोला तो बौरानिच हो गया। कई को बोले तो इसकी दुकान में से 30 से 35 हजार का सामान चोरी हो गया। वहाँ पे थोड़े थोड़े दिनों में चोरियां होते जा रही गते। तो वहाँ के लोग सिटी पुलिस के कमिश्नर अनुराग शर्मा को जरा वो एरिया में पेट्रोलिंग ज्यादा कराओ और वहाँ के लोगों के प्रॉब्लम दूर करो बोल के अपील कर रहे हैं। आज वक्फ बोर्ड वाले वक्फ बोर्ड के प्रॉब्लम मालूम करने के वास्ते एक मीटिंग करे। ये मीटिंग में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल खुसरो पाशा बियाबानी, वक्फ बोर्ड के पुराने मेंबर अकबर निज़ामी, अल्ताफ हैदर रजवी और वक्फ बोर्ड के दूसरे मेंबर भी आए थे। इन लोगों से बैठ के वक्फ बोर्ड के जो भी प्रॉब्लम हैं उसको हल करने के बारे में बातें करें। पंजागुट्टा पुलिस वाले 25 लाख रुपए के सोने हीरे के जेवरात चुराने वाले को पकड़ लिए। पंजागुट्टा पुलिस वाले 3 दिन के अंदर ही ऐसे चोरों को पकड़ लिए जो पार्क होटल से 25 लाख रुपए के सोने हीरे के जेवरात चुराए थे। डीसीपी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले प्रथम गौड़ गड्डियानारम में रहने वाले पंजागुट्टा पुलिस में एक रिपोर्ट लिखाए करते। इन्हों शिकायत करे थे 22 नवंबर को पार्क होटल से इनका सूटकेस चोरी हो गया। इनकी शिकायत में पुलिस वाले फौरी हरकत में आए और ड्राइवर बलवंत को पकड़ के पूछताछ करे। इससे पूछताछ करे तो इन्हें चोरों का नाम बोल दिया। कल पंजागुट्टा जुरिस्डिक्शन में पार्क होटल में एक थेफ्ट केस रिपोर्ट हुआ था। इसके बारे में 25 लाख वर्थ डायमंड नेकलेस एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स थेफ्ट हुआ था। इसके बारे में वो लिंगाला पुरुषोत्तम गौड़ गड्डियानारम दिलसुख नगर एरिया का थोड़ा एंगेजमेंट रिश्तेदार का एंगेजमेंट हो रहा था। इस बारे में इसका ड्राइवर भास्कर नायक बलवंत भास्कर नायक चुपके वो थेफ्ट कर दिया। किसको भी नहीं मालूम घर से निकल के उन्हें घर को वापस पहुंचेगा भी या नहीं। पीर को 11 बजे दिन दफ्तर को जाने वाले एक जना मौत के मुंह में चला गया। गाजी गली गोलकुंडा के रहने वाले 61 साल के मोहम्मद ताहिर एक्टिवा गाड़ी पे मासाब टैंक ब्रिज पे से जा रहे थे। इन्हों आरटीए एजेंट थे। घर से ऑफिस को जा रहा हूँ बोल के निकले थे। मासाब टैंक पे एक तेज लॉरी इनको टक्कर मार दी। मोहम्मद ताहिर वहीं मर गए। हिमायू नगर के एसआई ईश्वर इनकी लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते उस्मानिया को भेज के तहकीकात कर रहे हैं। रॉयल तेलंगाना रियासत बनाने की जो खबरें आ रही इससे रायलसीमा के लोग बहुत खुश हो रहे थे। पहले थे सो वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले सेंटर वाले और इंटेलिजेंस के ऑफिसर रॉयल तेलंगाना रियासत बनाने के जो बातें कर रहे हैं इससे रॉयल सीमा के लोग बहुत खुशियां मना रहे कहते। कई को बोले तो आंध्रा और तेलंगाना की लड़ाइयों में रायल सीमा तरक्कीश नहीं करा करते। इन्हों साथ में ये भी बोले कांग्रेस लीडर जो बोल रहे हम वो बातें नहीं मानते, वो बातें बेकार के है और अम्मा जो भी बातें बोले वो बातों को कांग्रेस लीडरों को मानना ही पड़ता। जैसे दिवाकर रेड्डी चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के कामों की बहुत ही तारीफ करे। इन्हों बोले गैसो 3 सालों में चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छे काम करते हुए पार्टी को मजबूत बनाए, मगर रियासत के 2 टुकड़े करने के फैसले से पार्टी फिर कमजोर हो गई कहते। వాస్తవానికి కిరణ్ అధికారంలోకి వచ్చే నాటికే పార్టీ బలహీనపడింది. కిరణ్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పంచాయతీ ఎలక్షన్లు జరిగేటప్పటికి పార్టీ బలపడింది. ఆ బలం ఇంకా జరిగేదానికి అవకాశం ఉండ। तेलुगुदेशम सीएलपी असेंबली में सांप घुस गया कहते। जैसे तेलुगुदेशम के लीडर सांप को देखे इधर उधर भागना शुरू कर दिए। टीडीपी सीएलपी ऑफिस असेंबली में पीर के दिन तेलुगुदेशम के लीडर और दूसरे लोग बहुत बहरान हो गए जब एक सांप एकदम से तेलुगुदेशम ऑफिस के अंदर दाखिल हो गया। वहाँ पे पहले थे सो लोग सांप को ऑफिस के अंदर आते हुए देख के परेशान हो गए। इस बात से अंदाजा लगा सकते कि लोग मरने से कितना डरते। बाद में सिक्योरिटी के गार्ड और दूसरे लोग सांप को कितनी देर तक ढूंढे मगर सांप का पता ही नहीं चला। सांप कहाँ छुप के बैठ गया किसको भी नहीं मालूम।
एमएलसी पद्मा राजू बोले सीएम के 3 सालों के कामों से रियासत के लोग बहुत खुश है। सीएम रियासत को अखंड रखने में बहुत अच्छा जा रहे थे। एमएलसी पद्मा राजू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी गैसो 3 सालों से रियासत के लोगों के वास्ते बहुत अच्छे काम करे, जिससे रियासत का हर आदमी बहुत खुश है। कई को बोले तो चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी खासतौर पे अक़लियतों को, औरतों को और गरीब लोगों के वास्ते बहुत से स्कीमें शुरू करे, जिसमें बंगारू तली, 1 रुपये किलो चावल, रचा बंडा प्रोग्राम और दूसरे ऐसे कितने की कामा है, जिससे हर आदमी बहुत खुश है। और उन लोग चाह रहे हैं कि अब के बार भी रियासत का सीएम इनोज बनना और किरण कुमार रेड्डी रियासत को अखंड रखने के वास्ते भी बहुत अच्छे काम कर रहे बोल के इन्हों बोले। సమైక్యవాదం ఈ రెండిటి మధ్య ఆయన మానసికంగా చాలా క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నటువంటి ఆ సమయం అన్నిటినీ కూడా సజావుగా ముందుకు తీసుకువెళుతూ मौसम का वैसे तो कभी भी भरोसा नहीं रहता, मगर जब से ठंड काल आया वहीं कभी सर्दी हो जा रही, कभी धूप निकल जा रही, तो कभी पानी पड़ जा रहा। हेलन तूफान आके गया जब से लोग सर्दी के मारे इतना थिरक रहे जितना हेलन भी नाचते वक्त नहीं थिरकती थी होंगी। पीर को सुबह के वक्त तो ओस पड़ के पूरे हैदराबाद को ठंडी चादर में ढांप लिया था जैसा दिख रहा था। ये ओस रात में कब से शुरू हुई थी ये तो नहीं मालूम, मगर 9 बजे तक भी ओस छटने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके तरफ से हैदराबाद, सिकंदराबाद और साइबराबाद के सड़क हो गए थे। लोग अभी दिन नहीं निकला समझ के बिस्तरों में ओढ़ के पड़े हुए थे। दुकाना देर तक बंद थे, जो दुकाना खुले थे इसमें गिराका कम दिख रहे थे। अब लहर तूफान भी आ रहा बोल रहे हैं, देखना लहर आने के बाद कितना कोहर छा जाता। सीमा आगरा के सेक्रेटरीट के मुलाजिमा ग्रुप बना के रियासत को अखंड रखने पे बातें करने के वास्ते दिल्ली को जाएंगे और तालीम के वजीर शैलजनाथ की निगरानी में इन लोग दिल्ली का दौरा करेंगे। कहते इन लोग वजीर आजम मनमोहन सिंह और सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मिलकर आंध्र प्रदेश के टुकड़े नको करो बल के कोशिशें करेंगे। दूसरी तरफ सीमा आंध्रा जेएसी के वकीला एक मीटिंग करके 21 दिसंबर से अदालतों को नहीं जाएंगे बोल के बोलिए। इन लोग आंध्र प्रदेश के टुकड़े करने के वास्ते ये सब काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन लोग अदालतों के काम नहीं करेंगे और समाख्या आंध्रा के नाम से गड़बड़ियाँ करेंगे। ये वकीला बोल रहे हैं थोड़े प्रॉब्लम होने की वजह से हड़ताल को बंद कर देने वाले एनजीओ से भी इन लोग अपील करेंगे। कहते एन गीता नामी औरत के साथ गैर गलत हरकतें करने की शिकायत ह्यूमन राइट्स कमीशन को करेगा। अरुण बोल के है सो एक आदमी गीता नाम के औरत के साथ गणेश चतुर्थी के दिन एक गलत हरकत करा, जिसकी शिकायत इन्हें अफजलगंज पुलिस स्टेशन में करी करते, मगर पुलिस वाले उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिए। इस वास्ते गीता ह्यूमन राइट कमीशन के पास जाके शिकायत कराई, तो मजिस्ट्रेट बोले कि 1-2 महीने के अंदर उसकी शिकायत को दूर कर देंगे। सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी के ऊपर पुकार लिए। नरेंद्र मोदी कभी इनके ऊपर बहुत औंटे हुए, बोले कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा जहरीली बोल रहे हैं। एक दिन पहले सोनिया गांधी जलसे में बातें करते हुए बीजेपी को जहरीले लोगों की पार्टी है बोले। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं राहुल गांधी एक बार बोले कहते इनको इनके अम्मा सोनिया गांधी बोले थे हुकूमत करना जहर के जैसा है। इन्हों ये बोले कांग्रेस पार्टी आज़ादी के 50 सालों से हुकूमत कर रही। इन्हों पूछ रही अब कौन सी पार्टी जहर का ज्यादा मजा लिए हुई है। नरेंद्र मोदी बोले राहुल गांधी मीडिया के सामने गरीबों के बातें करते। राहुल गांधी के घर के पीछे जो गरीबों की बस्ती है वहाँ के लोगों के जिंदगियां अच्छे बनाने के वास्ते इन्हों अब तक कई को काम नहीं करे। कांग्रेस वाले 2009 के इलेक्शनों में जो वादे करे थे वो सब भूल गए बोल के इन्हों बोल रहे हैं। कर्नाटक के वजीर खमरुल इस्लाम बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी की रैली भारत बचाओ के जवाब में मोदी को हराओ भारत को बचाओ बोल के नारा लगाए। इन्हों नरेंद्र मोदी की रैली में मोदी और दूसरे बीजेपी के लीडर जो तकरीर करे इसके बारे में बोले कर्नाटक के लोग सुकून को पसंद करते और फिरके के नाम पे फर्क करना पसंद नहीं करते। इन्हों बोल रहे हैं कर्नाटक में कितने की सालों से सुकून शांति है और यहाँ के सूफियाँ संता और समाजी लीडर इंसाना मिलजुल के रहना बोल के कामा करते। बीजेपी वाले यहाँ पे आके फिरके के नाम पे लड़ाइयाँ कराने के बाद हुकूमत करने में कामयाब हो गए थे, मगर अब के साल कर्नाटक के लोग बीजेपी को इसकी जगह बता देंगे। इन्हों बोल रहे हैं लोकसभा के इलेक्शनों में भी कर्नाटक के लोग फिरके के नाम पे फसादा भड़काने वाली बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। खमरुल इस्लाम बोल रहे हैं कर्नाटक असेंबली इलेक्शनों में कर्नाटक के लोग मोदी और बीजेपी को हरा के पूरे मुल्क के लोगों को बोल रहे हैं कि मोदी को हराओ और भारत को बचाओ। इन्हों ये भी बोल रहे हैं हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के बातें करने वाले नरेंद्र मोदी खुद ही हिंदुस्तान के वास्ते बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। बीजेपी के लीडर नितिन गडकरी बोल रहे हैं बीजेपी को आते सो इलेक्शनों में 175 सीटें मिलेंगे। कहते एनडीए वाले फिर से हुकूमत करेंगे बोल के दावा कर रहे हैं।
बीजेपी के पहले के सदर नितिन गडकरी बोल रहे हैं असेंबली के इलेक्शनों में इनकी पार्टी जीतेंगी कहते। इन्होंने बोल रहे हैं जासूसी के इल्जाम लगा के नरेंद्र मोदी को वजीर आजम की कुर्सी से हटा के जो बातें कर रहे हैं नितिन गडकरी वो बातों को नहीं मानते। और इन्होंने बोल रहे हैं जब नाव पानी में सीधा चलने का हिलना झुलना शुरू कर देती तो लोग पानी के लहरा देख के सीटों पर जम के बैठ जाते और अगर पानी बढ़ गया और जान का खतरा रहा तो इन लोग नाव में से उतर जाते। इन्होंने बोल रहे हैं नाव में से उतरने वाले कौन है ये सबको मालूम है कहते। नितिन गडकरी बोल रहे हैं सियासत आसानियां मुश्किलां सहूलतां अपोजिशना सबसे मिलके बनाए सो गेम है कहते। मध्य प्रदेश में आज सुबह में 8 बजे से वोटां डालने का काम शुरू हो गया। हुकूमत वाले बोल रहे हैं पहले थोड़े जगहों पे लीडरों के बीच में बहसम बहसी होने से जरा गड़बड़ियां हो गए थे मगर वहां पे थे सो सिक्योरिटी वाले बीच में आके हालात को काबू में कर लिए। ये इलेक्शन में 4600 करोड़ से ज्यादा लोग वोटां डाल रहे हैं और इन लोग इनके पसंद के लीडरों को वोटां डाल के जिताएंगे। आज जो इलेक्शन हो रहे हैं इसका रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा बोल के सुनने में आ रहा। मिजोरम में भी वोटिंग चल रही और शुरू के 2 घंटों में 70% लोग वोटां डालना शुरू कर दिए और ऐसा भी सुनने में आया कि पोलिंग बूथ पे वोट डालते सो मशीना खराब हुए तो वोटिंग को रोकना पड़ा था। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। ट्रांसपोर्ट के वजीर बी सत्यनारायण 2014 में आरटीसी के 17,280 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को मुस्तकिल कर देने का किया ऐलान। पंजाब गुट्टा पुलिस वाले 25 लाख रुपए के हीरे और सोने के जेवरात चोरी करने वाले को पकड़े। बारकस के इदारे शादी फंड की तरफ से 2 गरीब बच्चियों की शादी का इंतजाम। तो नाजरीन ये था दक्कनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाजत दो। देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलते वो भी अपनी जबान में और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाजत दो। खुदा हाफिज।